आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट है, आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा कैपिटल। प्रोप्राइटर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसको कैपिटल कहते हैं। इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं, ऑनर इक्विटी भी कहते हैं, नेट वर्थ भी कहते हैं, नेट एसेट्स भी कहते हैं। अमाउंट कैपिटल के अमाउंट को जब कैलकुलेट करते हैं और क्वेश्चन में लिखा हो कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। सारे एसेट्स में से सब लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, तो जो अमाउंट निकल के आता है वो हमारा कैपिटल का अमाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैश 20,000 है, यहाँ पे मशीनरी 50,000, क्रेडिटर 30,000, स्टॉक 1 लाख, डेटर 40,000। कैश, स्टॉक, डेटर, मशीनरी से हमारे एसेट्स में है और क्रेडिटर हमारा क्या है, मतलब बिजनेस के लिए क्या है, ये लाइबिलिटीज़ हैं। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, सब एसेट्स को ऐड कर देंगे, सब लाइबिलिटीज़ को उसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा अमाउंट क्या आएगा, 1,80,000। ये है कैपिटल अमाउंट। ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे टर्म दे दिया जाएगा आपको, कह देंगे कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है ड्राइंग। ऑफिस का जो पैसा होता है, ऑफिस का मतलब बिजनेस का जो पैसा है, उसको अगर हम पर्सनल यूज से निकाल रहे हैं तो उसको ड्राइंग टर्म देते हैं, मतलब उसको ड्राइंग कहा जाता है। ड्राइंग का मतलब ही यही है कि बिजनेस से पैसा निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, खुद के यूज़ के लिए निकाला है, तो उसको ड्राइंग टर्म देते हैं। ये हमेशा डेबिट होता है। थर्ड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब है पे टू आउटसाइडर, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पे करना है। जैसे किसी से पैसा उधार में लिया है, उसको देना है, तो वो कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पे करना है, तो वो पर्सन कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेस। अब गुड्स क्रेडिट बेस पे खरीदा है, मान लीजिए 4,000 का गुड्स खरीदा है क्रेडिट बेस पे, तो 4,000 अमाउंट क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को भी फ्यूचर में इसको पे करना है। लाइबिलिटी 2 टाइप्स की होती हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसको फिक्स टर्म भी कहते हैं, और शॉर्ट टर्म को करंट लाइबिलिटी भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ये होता है कि पैसा लिया है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद पे करना है आपको। जैसे लोन लिया है, फिक्स्ड लोन लिया है जिसको 1 साल 2 साल के बाद पे करना है, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। करंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जिसको 1 ईयर के अंदर ही पे करना है, जैसे क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग जो ड्यू है, अभी देना है 1-2 महीने में, तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के लिए, कंपनी को पे करना है वो। शॉर्ट टर्म लोन है, 1-2 महीने का लिए लोन, मतलब लोन लिया था 1-2 महीने में पे करना है, 1 ईयर के अंदर ही पे करना है, तो ये सब क्या है, हमारे करंट लाइबिलिटीज़ हैं। क्रेडिटर है, पैसा लिया था उधार में कोई गुड्स लिया है, पैसा देना है अभी, तो वो पर्सन क्या है, उसके लिए, कंपनी के लिए क्या है, क्रेडिटर है। नेक्स्ट टर्म है असेट्स। प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, मतलब खुद की प्रॉपर्टी है कंपनी की, वो सब कंपनी के लिए क्या है, असेट्स हैं। असेट्स 2 टाइप के होते हैं, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स। जैसे लाइबिलिटी 2 टाइप की होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। वैसे ही एसेट भी 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट को लॉन्ग टर्म असेट्स भी कहते हैं, करंट असेट्स को शॉर्ट टर्म असेट्स भी कहते हैं। फिक्स्ड असेट्स में आता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, और करंट असेट्स में आता है डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब हमारे क्या हैं, फिक्स्ड असेट्स हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब होता है एडवांस, कोई चीज़ एडवांस में पे कर दिया है। इट ऑल्सो कम्स इन करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट्स में ही लिया माना जाता है। जैसे मान लीजिए 2-3 महीने का रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। 2-3 महीने भले ही आपने एडवांस पे कर दिया है रेंट, 2-3 महीने आपको पे नहीं करना है। फिर टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और इनटेंजिबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, बट ट्रेडमार्क हुआ, गुडविल हुआ, कॉपीराइट हुआ, पेटेंट राइट हुआ, ये सब क्या है,
सिर्फ इसको हम फील कर सकते हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसको हम इंटेंजिबल गुड्स में लेते हैं। 9th है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट विच आर कंज्यूम्ड थ्रू यूज़। वेस्टिंग एसेट वो एसेट होता है जिनको यूज़ करते करते कंज्यूम करते हैं, जैसे ऑयल माइंस हुए, मिनरल्स हुए, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, ये सब क्या है, जैसे पेटेंट ट्रेडमार्क है, कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ को हम पेटेंट कराते हैं, कॉपीराइट कराते हैं, उस टाइम के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, बाद में जब उसका टाइम खत्म हो जाता है फिर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू और इनकम दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों एक नहीं होते हैं। रेवेन्यू रेगुलर इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेज। किसी भी सोर्स से जो रेगुलर इनकम आती है, किसी भी सोर्स से जब रेगुलर इनकम आती है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू इज रिलेटेड टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस। रोज़मर्रा से जो इनकम होती है, डेली जो इनकम होती है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, और ये हमेशा रेगुलर नेचर का होना चाहिए। हमेशा इनकम होगी और रेगुलर नेचर की इनकम होगी तो उसको हम रेवेन्यू टर्म देते हैं। जैसे रेंट हुआ, रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये रेवेन्यू नेचर्स के हैं। एक्सपेंडिचर